नंबर 4 ट्राई करो। मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. So मतलब कह रहा है कि मीना जो है बैंक गई और उसने 2000 रुपए बैंक से निकाले। उसको कैशियर ने क्या दिया, तो गिव हर रुपीज 50 एंड 100 नोट्स ओनली, मतलब 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स दिए खाली। मीना को टोटल 25 नोट मिले हैं, जिसमें 50 के नोट भी हैं और 100 के नोट्स भी हैं। तो आपको निकालना है कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि सारा कुछ उसको टोटल जो मिला है वो उसने साफ साफ दे दिया है कि कितना है। तो टोटल जो नोट मिला है वो 25 नोट मिला है और टोटल पैसा जो उसने लिया है वो 2000 लिया है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लेट कर रहा हूँ जो मुझे निकालना है। लेट कर लेते हैं कि उसको जो 50 के नोट मिले हैं, लेट रुपीज लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स मान लो कि जो 50 रुपए के नोट्स हैं 50 रुपीज नोट्स, वो मान लेते हैं कि वो x मिला है। ठीक है, 50 रुपए के x नोट उसको मिले हैं, लेट सपोज। और दूसरा नोट उसके पास 100 का है, 100 रुपए के। सो लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपये के नोट कितना मान ले, y मान लेते हैं। y। तो कहता है दोनों नोट को जोड़ोगे जब, मतलब x और y को जोड़ोगे, नंबर ऑफ नोट जो 50 का नोट और 100 का नोट है, टोटल जोड़ के 25 नोट हो रहे हैं। 25। इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं कि 25 नोट हो गया। और सेकंड इक्वेशन के लिए उसने स्टेटमेंट दे दिया कि जो मनी और विड्रॉ कर रही है टोटल रुपीज उसने 2000 लिया। तो देखो सीधी सी बात है, अगर 2000 रुपए उसने लिया है तो उसमें 50 के भी नोट है। और अगर ये बताओ गरिमा, 100 रुपए के 4 नोट कितना रुपए हो गया टोटल? 400। 400 नोट्स हो गए, मतलब 400 रुपीज हो गए टोटल। तो सिंपल सी बात है, 2000 रुपए अगर कहता है तो उसमें 50 रुपए के नोट मान लिया, 50 अगर उसके नंबर है, हाँ तो 50 रुपीज का नोट्स है तो 50 को मल्टीप्लाई कर दो 50 इंटू में जितना ये तो नंबर ऑफ नोट्स है ना, सॉरी 50 रुपीज है। 50 रुपीज के 50 के कितने नोट्स हैं, x नोट है ना, तो 50 को x से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा कि 50-50 के टोटल कितने रुपए बनते हैं। और 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, y नोट्स हैं, तो y से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को सॉल्व करके 2000 रुपए आने चाहिए, ये कहना है इस क्वेश्चन का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है गरिमा? हाँ। तो 50 रुपए के नोट है x, मान लेते हैं x होता है 5, तो 5 को अगर मैं 50 से गुना करूं तो 250 रुपए बनते हैं। तो वही स्टेटमेंट है 50 इंटू एक्स का मतलब कि ये रुपीज है। अगर आप 50 रुपए के x नोट है तो आपका वैल्यू कितना हुआ, 50x हुआ। 100 रुपए के y नोट है तो वैल्यू कितना हुआ, तो 100y हुआ, और टोटल वैल्यू 2000 के बराबर है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ। नाउ कैन यू डू विद द एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी एलिमिनेशन मेथड? हाँ भैया। ओके ठीक है, निकालो, फाइंड आउट। नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, चलो मैं देखता हूँ। सो आपने फर्स्ट इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई किया है या 100 से किया है? 50। ओके चलो, इफ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 50 तो x को काटने का आप सोच रहे होगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50। सो इक्वेशन बन जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 50 इंटू 25 कितना आ रहा है, 1250। मल्टीप्लाई किया है? हाँ भैया। हाँ। ठीक है 1250। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन जो है वो है 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। सो नाउ अभी यहाँ पे जो है आप साइन चेंज करोगे तो 50x का साइन हो जाएगा माइनस का, 100y वाला हो जाएगा माइनस का, और 2000 वाला हो जाएगा माइनस का, है ना। हाँ। अभी टोटल जो इसको सॉल्व करेंगे, ये लाइन खींच रहा हूं मैं, हाँ, इज इक्वल नीचे।
अभी 50x और 50x तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ तो खत्म। आगे जो है 100 में सोचो, माइनस का 100y में से 50y, तो कितना 50y बचा माइनस का, इज इक्वल्स टू 2000 में से 1250 घटा दो, तो माइनस का साइन ही आएगा क्योंकि बड़ा तो 2000 है, तो माइनस का साइन आएगा और कितना बचेगा, तो 1250 में 2000 में से 1250 घटा दो, 13 और 7, तो मतलब कि 750 आएगा। करेक्ट है। हाँ। सो नेक्स्ट लाइन में माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, सो y कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू आया 750 डिवाइड में 50, कहाँ आ रहा है फ्रैक्शन में, तो कट रहा है ना, इट विल बी कैंसल आउट ना। अच्छा देखो, 0 से 0 कट गया, 75 अपॉन में 5 आ गया। अब ये नेक्स्ट लाइन में आप जाओगे तो 15 पंचे 75 होता है, 15 5 से 75, आंसर इज 15, सो y इज इक्वल्स टू 15 आ गया। और अगर y 15 आ गया तो आप तो सीधा x निकाल ही सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। आप जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है, तो x कितना हो जाएगा, तो x विल बी 25 माइनस वाई, 25 माइनस वाई, सो ये हो जाएगा 25 में से माइनस कर देंगे, y आया है 15, तो कितना मिलेगा 10, मतलब कि x नोट हो गए 10। मतलब सीधी सी बात, अपने पास दोनों आंसर आ चुके हैं। मतलब हमने x किसको माना था, तो 50 रुपए के नोट को। देयरफॉर 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 50 रुपी नोट्स वो है 10, क्योंकि x माना था मैंने उसे। और 100 के 15। 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपी नोट्स, वो तो y माना था, और जो y आया है वो अपना 15 आया है, तो आ गया दोनों आंसर। 15। दैट्स इट, ये हो गया सॉल्यूशन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। नोट डाउन, हो गया भैया। उतार लिया सारा, मिटा दूं, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं गरिमा। हाँ भैया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, लैंडिंग लाइब्रेरी इसलिए कह रहा है क्योंकि किराया पैसा लेता है, वो लाइब्रेरी फ्री की लाइब्रेरी नहीं है, चार्जेबल है। तो लाइब्रेरी क्या करता है, फिक्स्ड चार्ज करता है, पहले 3 दिन का आपको फिक्स है, देना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 दिन पढ़ो, चाहे 2 दिन पढ़ो, चाहे 3 दिन पढ़ो, एक फिक्स अमाउंट आपको देना पड़ेगा पहले 3 दिन का। और उसके बाद एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपका। सरिता ने टोटल 27 रुपए दिए किताब के, उसने किताब को 7 दिन रखा, जबकि सूसी ने 21 रुपए दिए, उसने किताब को 5 दिन रखा। तो हमें 2 इक्वेशन तैयार है, तो कहता है फिक्स्ड चार्ज निकालो और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालो। तो एक चीज तो सीधी सी बात हमें समझ में आती है यहाँ पे, कि जो चार्ज है 3 दिन का फिक्स है, फर्स्ट 3 days का फिक्स है, तो फिक्स्ड चार्ज मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, है ना, 3 दिन का है ना, फॉर 3 days कितना हुआ 3 दिन का चार्ज, तो x हो गया, उसने बोला, हमने x मान लिया उसको। क्या इतना समझ में आया। हाँ। अब पर डे चार्ज मान लेते हैं कि उसके बाद का जो पर डे चार्ज लगता है वो है y, क्योंकि अपना एक चैप्टर का नाम ही है कि हमें 2 वेरिएबल में सॉल्व करना है, इसलिए हम 2 वेरिएबल जानबूझ के लेते हैं, x और y। अब सोचो सरिता के बारे में, कि सरिता ने 27 रुपए बुक वाले को दिए और 7 दिन किताब रखी थी उसने। तो सरिता के लिए, फॉर सरिता, मैं पहले इक्वेशन बना रहा हूँ सरिता के लिए, तो सरिता ने क्या किया, 7 दिन किताब रखी, उस 7 दिन में से फिक्स्ड चार्ज कितने दिन का था, 3 दिन का, 3। x रुपए 3 दिन का, और बचा कितना दिन एक्स्ट्रा पर डे, 4 दिन। हाँ। तो 4 दिन का y रुपीज के हिसाब से पर डे चार्ज y रुपीज, तो 4 दिन का दिया 4y, इज इक्वल टू कितना दिया, तो 27 रुपए उसने पे किया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्या ये इक्वेशन समझ में आई आपको। हाँ भैया। ओके, सेकंड इक्वेशन बना सकते हो सूसी के लिए।
बताओ, सुशी ने किताब रखी है 5 दिन के लिए, मुझे बताओ इक्वेशन क्या लिखूं। 5 दिन के लिए रखी है, 21 रुपए दिया है, बताओ इक्वेशन। x plus 2y. कितना y? 2 वेरी गुड, 2y। 5 दिन था, is 3 दिन का equals to फिक्स प्राइस, 2 दिन 21. का वो, तो इज इक्वल्स टू में 21। दीज आर द 21. टू इक्वेशन, सॉल्व करो एलिमिनेशन से। इस बार गलती मत करना, ध्यान से करो। ठीक. ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया और सेकंड इक्वेशन से x को कट करके फिर हमने y निकाला और y को फिर से सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमें x और y दोनों आ गया। इस हिसाब से फिक्स्ड चार्ज जो आ गया वो है 15 रुपए और पर डे चार्ज जो आ गया वो आ गया 3 रुपए। ओके गरिमा? हाँ. तो इसके साथ ही हमारा 3.3 जो है वो खत्म होता है। इसमें लास्ट क्वेश्चन था ये। अब हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ सकते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इरेज कर दूं? हाँ भैया, हो गया. ओके, चलो। सो नेक्स्ट हेडिंग है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हेडिंग लिखेंगे आप, कॉन्सेप्ट डालो, कॉन्सेप्ट डाल के लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अंश, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? अंश? यस सर। हाँ, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करें। कितना एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा? सो 5th पे था। अच्छा, 5th पे है। चलो बाकी बचा हुआ तुम होमवर्क कर लेना, मतलब घर से सारे Okay, sir. एग्जाम्पल कर लेना। गरिमा तुम्हारा भी होमवर्क रहेगा। 13 एग्जाम्पल है, वो 13 एग्जाम्पल आपको करने हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर के। ठीक है, ठीक. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर 13 एग्जाम्पल है, वो सारे करने हैं। अब हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसमें अभी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। तो एक काम करो, लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो, ताकि 40 मिनट जो भी है हमें एक्स्ट्रा वो मिल सके। ठीक है ना? 1 मिनट में तो फिर चला जाएगा, मैं समझाता रह जाऊंगा, बीच में कट जाएगा। केवल लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो।